मंच पर विराजमान संत गुण संपन्न रहने के धनी विराजमान संतजन, सम्मान्य साध्वी बहने, नगरवासी एवं दूर दूर से आए हुए प्रबुद्ध धर्म प्रेमी सज्जनों, श्रद्धा मूर्ति माताओं, बहनों, प्यारे बच्चों, स्वतंत्र विचारकों में जिनको मैं विशेष रूप से याद किया करता हूं, महर्षि कपिल, कणाद, बुद्ध, महावीर, गुरुवर, कबीर। इन महापुरुषों ने किसी परंपरा की परवाह नहीं की, किसी विशिष्ट महापुरुष को अपना उद्धारकर्ता नहीं माना और नहीं किसी पोथी के आधार पर अपना उद्धार माना है। जैसा रहे तैसा, जैसा है उसको उसी ढंग से कह दिया गया है। लेकिन इन स्वतंत्र विचारकों में जो और स्वतंत्र विचारक है, जो भारत ने पूरी दुनिया में जिनकी तूती बोल रही है, वह है संत सम्राट गुरुवर कबीर। संत शिरोमणि गुरुवर कबीर की प्रशंसा में कबीर पंथ के जाने माने महापुरुष, कबीर पारा संस्थान इलाहाबाद के संस्थापक पूज्य गुरुदेव श्री अभिलाष साहिब जी की एक कविता है, ऐसे ही पथ पर चलकर। जब धर्म जाति को लेकर मानव मानव जलता था, मैं बड़ा नीच तू कहकर यह आर्य का ये गलता था। जब धर्म जाति को लेकर मानव मानव जलता था, मैं बड़ा नीच तू कहकर यह आर्य का ये गलता था। आदर्श आर्य मुनियों के टूटी माला संविखरे, पाखंड दम्भ उत्पीड़न हिंसा विलास थे निखरे। भारत टुकड़ों में बटकर उसकी होली जलती थी, मानवता दीन दलित थी, मिथ्या हंता पलती थी। मैं आस्तिक तू नास्तिक है, मैं दीनदार तू काफर, अपने हरफों में सबको इल्हाम गर्व था आफर। योगी दरवेश से बड़ा सन्यासी और विरागी, सब थे विवाद में लिपटे, सब थे अहंकार के रागी। ऐसे संक्रमण समय में सम्राट संत एक आए, मानव को मानवता का वे निर्मल पाठ पढ़ाए। है वर्गहीन मानवता मुखरित उनकी वाणी में, निष्पक्ष ज्ञान की प्रज्ञा है उदित हुई ज्ञानी में। उनका अपना नहीं कोई, इसलिए सभी अपने थे, माया निर्लिप्त निराले, जागृत में ना सपने थे। ये राम रहीम के झगड़े उनको थे सदा खटकते, जिनको ले हिंदू मुस्लिम आपस में रहे चटकते। वेदों में और किताबों में राम रहीम नहीं है, ना है आकाश के ऊपर ना तो पाताल में ही है। वेदों में और किताबों में राम रहीम नहीं है, ना है आकाश के ऊपर ना तो पाताल में ही है। काजी पंडित सुन लो जो राम रहीम तुम्हारे घट घट में बोल रहे हैं, इनको दुख मत दो प्यारे। दिल दया हमको तजकर संध्या नमाज खाली है, प्राणी से वैर बनाकर ईश्वर पूजा जाली है। सब पूजा धर्म कर्म है, निर्मल मनवाणी काया, मानव में प्रेम प्रसारण और जीव मात्र पर दाया। वे प्राण शाम के फूके मानव समाज में बलकर, वे प्राण शाम के फूके
मानव समाज में बलकर अब भी जग सुधर सकेगा, ऐसे ही पथ पर चलकर अब भी जग सुधर सकेगा, ऐसे ही पथ पर चलकर। बोले सदगुरु कबीर साहेब की। आइए कुछ देर विचारों की तरफ। मानव जीवन की 3 महत्वपूर्ण बिंदुओं पर गुरुवर कबीर का संदेश आपके सामने प्रस्तुत किए जा रहा हूं। जानने योग्य क्या है, करने योग्य क्या है और पाने योग्य क्या है, इन 3 बिंदुओं को विशेष रूप से याद रखिएगा आप लोग। जानने योग्य क्या है, करने योग्य क्या है और पाने योग्य क्या है। जानने योग्य है अपनी आत्मा, लेकिन इससे पहले जानने योग्य है इस धरती तल में जितने प्राणी हैं उन समस्त प्राणी में सबसे श्रेष्ठ प्राणी मानव है। ये पहले जानना सबको आवश्यक है। करने योग्य क्या है, संतों की संगत और तृष्णा का क्षय। पाने योग्य क्या है, पाना कुछ भी नहीं है, जो पाया गया उसी की याद करना, जो छूट जाता है, जो निरंतर प्राप्त उसकी याद करना। पाने योग्य कुछ भी नहीं, जो बाहर से प्राणी और पदार्थ मिलते तो छूट जाता है, लेकिन जो निरंतर प्राप्त उसकी याद करना है। इसी की व्याख्या प्रस्तुत किए जा रहा हूं। किसी से पूछे कि आप कौन, आदमी अपना नाम बताता है, जाति बताता है, कुछ पढ़ा लिखा तो अपनी डिग्री बताता है, लेकिन मैं मानव हूं कोई विरला व्यक्ति कहता है। मानव हूं कहलाने का तो वो अधिकारी है जिन्होंने अपने मानवीय शक्ति को विशेष रूप से जागृत किया है। दया, क्षमा, संतोष, धीरजशील, विवेक, विचार रूपी गुणों से अपने आप को आप्लावित किया है। काम, क्रोध, लोभ, मोह विकारों से दूर हो चुके हैं। चोरी, हिंसा, व्यभिचार, गाली, निंदा, झूठ, ईर्ष्या, क्रोध, मान, छल, इन दोषों से रहित हो चुका है। वो मानव कहलाने का अधिकारी है। तो गहराई से चिंतन करो आप और हम खुद, इस परिभाषा में कितने लोग पहुंच पाए हैं। सिर्फ मानव पहले निश्चय होना चाहिए। पहले सोचिए मानव क्यों कहा जाता है। मानव इसलिए कहा जाता है मना शक्ति विकसित होने के नाते, किसी विषय पर गहराई से चिंतन करने की, मनन करने की, निर्णय करने की शक्ति, सामर्थ्य, इसलिए मानव कहलाता है। लेकिन मेरे दोस्तों, मानव को मानव नहीं रहने दिया। यह यजुर्वेद में मंत्र आया है, मनुर्भव, तुम मनुष्य बनो, मनुर्भव, तुम मनुष्य बनो। मानव को हमने आपने विभिन्न वर्गों में बांट लिया है। बात कहीं कहीं कटु भी लग सकती है आपको, लेकिन विचारिएगा। बिहार की इस पावन धरती में ज्यादातर यादव समाज है। अपने आप को हम यादव कहते हैं, कोई तेली कहता है, कोई मोराव कहता है। मैं हिंदू के घर में जन्मा, हिंदू कहलाया। मैं मुस्लिम के घर में जन्मा, मुस्लिम कहलाया। सिख ईसाई के घर में जन्मा, सिख ईसाई कहलाया। अफसोस है मानव के घर में मानव न कहलाया। मेरे दोस्तों, हम केवल मानव हैं, और जिस दिन इस धराधाम पर हम और आप नहीं रह जाएंगे, मानव प्राणी नहीं रह जाएंगे, तो ईश्वर खुदा गॉड परमात्मा की कल्पना कौन करेगा। अभी आप
श्री गौरव साहब जी द्वारा सुन रहे थे। कहाँ? किशनगढ़ वहां भगवान बनते हैं। कभी आपने सोचो भगवान को बनाने वाला कौन है? जिस दिन हम और आप नहीं रह जाएंगे, मानव प्राणी नहीं रह जाएंगे, तो ईश्वर खुदा गॉड परमात्मा का भी कल्पना नहीं हो सकती। इसलिए इस धरती तल का महान से प्राणी, महान से महान प्राणी मानव है। लेकिन हम धार्मिकों को पढ़ते हैं तो धार्मिक लोग कहते हैं मैं तो कुछ भी नहीं हूं, करने वाला कोई और। ये ध्वनि विस्तारक यंत्र के द्वारा मेरी आवाज आप सुन रहे हैं, सामने बैठे हैं। जो यहां से दूर होंगे वो भी मेरी आवाज सुनते होंगे। आप लोग मोबाइल लेकर के बैठे हैं, देखें मोबाइल से सब कैच किया जा रहा है। किस भगवान ने बनाया इसको? किसने बनाया? मानव ने बनाया। मानव तू है सबसे महान, तेरी प्रज्ञा रवि किरणों से है बने पेद सुर असुर ईश। सब शास्त्र वेद मत पंथ कला कौशल का तू ही है महीश। तू ही प्रकृति का अन्वेषक, तू विज्ञानी विज्ञान खान। मानव तू है सबसे महान, मानव तू है सबसे महान। तू ही शुभ शुभ धर्म अधर्म पाप पुण्य का है करता। तू ही अपने कर्मानुसार सुख दुख भाव भय का है बढ़ता। निज भूल बना अज्ञान, तू ही तज भूल तू ही होता सुजान। मानव तू है सबसे महान, मानव तू है सबसे महान। तू ही विषयों में फंस बनता, तू ही विषयों में फंस बनता, तज विषय मोह निर्बंध तू ही। निज अविनाशी चैतन्य राम में मग्न हुआ निर्द्वंद तू ही। तू ही समर्थ, तू ही विशाल, तू ही निज भाग्यों का विहान। मानव तू है सबसे महान, मानव तू है सबसे महान। मेरे दोस्तों, अगर हम तुलनात्मक दृष्टि लेते हैं तो मानवेतर प्राणी मानव से कहीं आगे भी जाने रहिए। शारीरिक दृष्टि से अगर तुलना लें तो मानवेतर प्राणी मानव से कहीं आगे। मनुष्य का शरीर हाथी और मछली की तरह विशाल नहीं है। सिंह के समान मनुष्य बलवान नहीं है। घोड़े के समान तेज दौड़ नहीं सकता। पक्षी के समान आकाश मोड़ नहीं सकता। गीत की तरह दूर तक देख नहीं सकता। बया पक्षी की तरह घोंसला बना नहीं सकता। मधुमक्खी की तरह मधु तैयार कर नहीं सकता। गधे और खच्चर तो समान ढो नहीं सकता। चींटी की तरह सूंघ भी नहीं सकता। लेकिन एक से एक खूंखार जानवरों को मनुष्य अपनी बुद्धि के बल पर बड़े बड़े शहरों में, जहाँ जू गार्डन है, लोहे के कटघरे में ले जाकर के रख देते हैं। दर्शकगण आते हैं, देखते, आह्लादित होते, चल देते हैं। तो उन प्राणियों को जिनसे मैं तुलना कर रहा हूं, हम और आप बहुत निम्न की दृष्टि से देखते हैं। भारी गुण है उसमें, समझे रहिए आप। इसमें कुछ लोग होंगे जो तंबाकू खाते होंगे। इसमें कुछ लोग होंगे जो बीड़ी पीते होंगे। इसमें कुछ लोग ऐसे जो मांसाहार भी करते होंगे। कुछ लोग शराब पीने वाले भी बैठे होंगे। मैं किसी से पूछूंगा नहीं कि कौन शराब पीता है, कौन मांस खाता है, बीड़ी पीता, नहीं पूछूंगा। जो एक शाकाहारी प्राणी है, शाकाहारी प्राणी मांसाहार नहीं ग्रहण करता। जो मांसाहारी प्राणी शाकाहार नहीं ग्रहण करता। लेकिन मानव प्राणी, इस धरती तल का महान कराने वाला प्राणी, दाल भात साग रोटी तो खाता है, दूध दही भी खाता है, काजू किशमिश में मिष्ठान जिसके पास है खाता है। इसके बावजूद भी तंबाकू खाता है, बीड़ी पीता है, शराब पीता, मांसाहार करता है। मेरा निवेदन, भले अब तक खाते पीते रहे हों, लेकिन आज से मेरी अर्जी है कि खाना पीना छोड़ दो, दाल भात साग रोटी खाओ। एक भूमिका है, इस मानव शरीर की भूमिका माने के पश्चात मैं मानव हूं एक कहलाने का अधिकारी हो तो जाए। ऐसा मानव बैठे तो आपकी चेतना शक्ति कितनी जागृत थी। इस कार्यक्रम में आप आए हो कितने दूर दूर से खर्च करके। आप महान आत्मा और गुरुवर कबीर प्रति गहरी आस्था है आप। तो इस धरती तल का महान प्राणी मानव है। लेकिन मानव तो वो भी है जो इस भौतिक जीवन तक ही सीमित रह गया है। शरीर को भोजन तो चाहिए, कपड़ा चाहिए, पैसा चाहिए, निवास चाहिए। इसके लिए सिरतोड़ मेहनत करते हैं, आप भी करते हैं, हम भी करते हैं।
लेकिन जितना करते शरीर तक ही सीमित है। इस शरीर में जो चेतना बैठी है, जीव बैठा है, ब्रह्म सुख निर्वाण राम रहीम सारे, सत्य के पर्याय हैं निज रूप न्यारे, कस्तूरी कुंडल बसे तुमने बताया, आप ही में मस्त होना है सिखाया, मृगा के नाभि कस्तूरी मृग ढूंढत बनमाई, तैसे घटघट राम है दुनिया जानत नाई, जो तिलमाही तेरे है जो चकमक में आग, और तेरा साई तुझ में जाग सके तो जाग। तो चलते फिरते खाते पीते बैठते उठते से सारी जिंदगी बीत जाती है और भौतिक जीवन तक सीमित हो जाता है। तो हमारे गुरुजनों ने बताया, ये मंच पर बैठे महापुरुषों ने बताया, ये सारा काम तो संसार घर प्राणी कर रहा है, भौतिक जीवन तक शरीर तक के लिए। मानव से भिन्न खानिक प्राणी भी, वो भी अपना जीविकोपार्जन करता है, वो भी किसी न किसी प्रकार से अपना पेट भर लेता है, उनका भी प्रजनन क्रिया बाल बच्चे पैदा करते हैं। हम और आप इतना सुंदर मानव शरीर की भूमि कमाने के पश्चात भी अगर हम उसी में सीमित हैं तो हमारा भी जीवन जैसे अन्य प्राणियों का जीवन है। इसलिए मेरे दोस्तों, इस मानव शरीर की भूमि कमाने के पश्चात कि मैं मानव हूं, एक कहलाने का अधिकारी तो हो तो जाए। चलते फिरते खाते पीते बैठते उठते सोते जागते, जो मुझसे कभी अलग हो ही नहीं सकता है वो है आपकी आत्मा। ये जीवन दो तत्वों का संगम है, दो तत्वों। एक यह जो दिखाई दे रहा है, यह जो दिखाई दे रहा है भौतिक जीवन है। इस भौतिक जीवन में जो ना दिखाई देने वाला है, जिसकी सत्ता से मैं बोल रहा हूं, देख रहा हूं, सारे काम कर रहा हूं, वो है आपकी चेतना। मैं जैसे यहां बोल रहा हूं ऐसे में जीवन की व्याख्या कर रहा था। तो जिन तत्वों से बना हुआ है मिट्टी पानी आग हवा आकाश, इसको याद करने के लिए छित जल पावक गगन समीरा पंच रचित या अदम शरीरा, इस पंक्ति को आप लोग याद किए गोस्वामी जी की। कक्षा 10 में जब मैं पढ़ रहा था तो ये बात आज भी मुझे याद है जो कहते हो। संत जगत में काव्यत्व की दृष्टि से गोस्वामी तुलसीदास जी जैसा संत, हिंदी का पीरियड चल रहा था, संत जगत में काव्यत्व की दृष्टि से गोस्वामी तुलसीदास जी जैसा संत, संत जगत में संतत्व संत कबीर जैसा संत नहीं। आज जो पंक्ति मुझे याद है वास्तव में संतों में है, क्योंकि संत शिरोमणि जिनकी उपाधि मिली वह है गुरुवर कबीर। तो जिन तत्वों से शरीर बना हुआ है वो मिट्टी पानी आग हवा। आग का समूह तो सूर्य है। यहां पर थोड़ा विषय कठिन जाएगा लेकिन समझने का प्रयास कीजिए। कारण कार की व्यवस्था, कारण कार की व्यवस्था को समझने का प्रयास करें। कारण कहते हैं समूह को, कार्य कहते हैं समूह से बने हुए पदार्थ को। कारण कार की व्यवस्था इस धराधाम पर सदा से चला आ रहा है, आज भी और आगे भी बनी रहेगी ऐसी व्यवस्था। तो आग का समूह सूर्य है, जल का समूह नदी सागर तालाब है, मिट्टी का समूह जिस पर आप बैठे हुए हो, हवा का समूह एटमॉस्फेयर, देखो हम सांस ले रहे हैं, देखो पंखा चल रहा है। मैं ऐसी बोल ही रहा था, इतने में एक व्यक्ति खड़ा हो गया। उन्होंने कहा महाराज जी आपने जड़ तत्वों का समूह तो बताया, आग का समूह सूर्य बताया, जल का समूह नदी सागर पानी बताया, मिट्टी का समूह धरती को बताया, हवा का समूह एटमॉस्फेयर बताया, जीव को समूह तो नहीं बताया आपने। तो मैंने कहा वास्तव में जीव कहीं से आया हो तब तो बताऊं। जीव तो स्वतः है सत्ता, वो कहीं से आया ना कहीं जाता है, अपने आप पर है, लेकिन इसका बोध कैसे हो जाएगा। ये बोध प्राप्त करने के लिए आप यहां आए होंगे। और ये भी याद रखिए कई जन्मों का संस्कारी व्यक्ति होगा, अनेक जन्मों का संस्कारी व्यक्ति होगा, उनके हृदय में से प्रश्न उठे मैं कौन हूं, जगत क्या है, जगत से मेरा संबंध कैसा है, इस संबंध का विच्छेद कैसे होगा। सब कुछ जाना आपने, खूब लंबा चौड़ा परिवार बढ़ गया, रुपये पैसे धन दौलत खूब बढ़ गए, और सामाजिक कार्यों में हाथ बटाने की वजह से समाज में बड़ी प्रतिष्ठा भी है, सम्मान भी है। लेकिन क्या कोई सम्मान धन परिवार पाकर हो सका है जिंदगी में शांति सागर। शांति का पच्चा हमको छोड़ना है, बाहरी घुड़दौड़ से मन मोड़ना है। बात तो सबकी समझ में आ भी जाती, पर विषय की आदतें उनको नचाती। त्याग का बल त्याग से ही बढ़ सकेगा, जो करे शुरुआत वही चढ़ सकेगा। तो भौतिक जीवन तक समझ, लेकिन भौतिक जीवन के अंतर्गत जो चेतना है आपसे कभी भी अलग नहीं हो सकता। और ये भी आप जान रही, प्रकृति पुरुष में संसार इस धरती तल पर सबसे पहले कहने वाले महापुरुष महर्षि कपिल है।
और जितना खुलासा गुरुवर कभी नहीं कैसा किसी ने भी किया है, किसी ने भी नहीं किया है। सुबह के सत्र में मैंने कविता प्रस्तुत की थी, सत्य का संदेश तुम जग को दिए हो, कर सका कोई नहीं वैसा किए हो, तुम मुलाजे मैंने करना बात सीखी, कह दिया सच सच भले ही लगे देखी। वो है अपनी आत्मा। सत्य का संदेश गुरुवर कबीर ने दिया है, और जितना खुलासा गुरुवर कबीर ने दिया है शायद किसी ने दिया हो। तो मैं कह रहा था जानने योग्य अपनी आत्मा, जानने योग्य है इस धरती तल का महान प्राणी मानव। करने योग्य क्या है? संगत करते रहो। ये पोंगापंथी विचारधारा बिल्कुल खत्म कर दो। ये बौद्धिस्ट जिनके सत्संग में नहीं जाना चाहिए, राम रहीम ईश्वर खुदा गाड परमात्मा नहीं मानता, इनके सत्संग में नहीं जाना चाहिए। ये कबीर पंथी है, राम रहीम कुछ नहीं मानते, इनके सत्संग में नहीं जाना चाहिए। ये जैनी है, महावीर स्वामी को न्याय है, इनके सत्संग में नहीं जाए, ऐसा कभी मत सोचो। आप लोग चलिए बैठिए भैया, इसमें बंदगी में नहीं आना चाहिए आप लोगों को। उधर चलिए आप लोग। तो करने योग्य क्या है? गुरुवर कबीर ने हमें संदेश दिया है, सुनिए सबकी निबेरी अपनी, सबकी बातों को सुनो, निर्णय करने की क्षमता खुद रखो। कितना विशाल हृदय गुरुवर कबीर का। ये पोंगापंथी विचारधारा है, ऐसा नहीं हम उनके सत्संग में नहीं जाएंगे। क्यों नहीं जाएंगे भाई? सत्य बात तो सबके लिए ग्राह्य है, उपयोगी है। पता नहीं किस संत के मुख से कौन सी वाणी हमारे लिए निकल जाए, और चाहा जाए कभी जाओ, बंधो मत। उनकी बातों पर विवेक की कैची लगाओ, तर्क लगाओ। कोई अगर मुझसे पूछे कि कबीर साहब क्या सिद्धांत है, मैं तो एक ही पंक्ति में तक गुरुवर कबीर सिद्धांत, पारक सिद्धांत, परखो परखो परखो। और जब तक परख में न जजे तो कोई चाहे वो बड़े कहलाने वाले, चाहे जितने बड़े कहते हो न मानो। यहीं पर वो याद आती है, मैं गया था दक्षिण भारत घूमने के लिए गोवा तरफ। उधर से मैं लौट रहा था, लौटते समय पूना में एक आश्रम में रुका, वहां से मुझे बंबई जाना था। अब मैं ट्रेन पकड़ने के लिए स्टेशन पर जा रहा हूं। एक महिला आई, उन्होंने कहा कि कहीं साहब जी 1 मिनट में। कहा बोलो भाई क्या बात है? तो कहती है कि पारक क्या बला है। उनके बोलने का तरीका बड़ा अटपटा लगा हमको। वो कहती है पारक क्या बला है, पारक। फिर उन्होंने ये भी कहा कि अभिलाष साहब की बपौती क्या है इसमें। मैंने कहा यार यू आर क्वालिफाइड मैडम, आपको बोलने का तरीका बढ़िया नहीं लग रहा। कहने क्या हो गया? मैंने कहा मैडम आपके बोलने का तरीका बढ़िया नहीं लग रहा है। कहने क्या हो गया? अरे अभिलाष साहब ने वो आपकी भी बपौती है, सबकी बपौती, मेरी भी, आपकी, पूरी दुनिया की। कहने ये कैसे? जब किसी दुकान में कुछ सौदा लेने जाती हो, दैनिक जीवन से संबंधित कोई वस्तु, कोई पदार्थ खरीदने जाती हो, तो क्या दुकानदार जैसा कहता है वैसे ले लेती हो? कुछ जांच पड़ताल नहीं करते, छानबीन नहीं करते उसमें? कहना करती हूँ, जांच पड़ताल करती हूँ, छानबीन करती हूँ, परख कर। तो वो खुद कह रही है। मैंने कहा वाह, अभी तो आप पारक अभिलाष साहब की बपौती कह दिया। पारक आपकी खुद की बपौती। पारक बिन परिचय नहीं, बिन सत्संग ज्ञान, दुविधा तज निर्भय रहे सोई संत सुजान। पारक बिना विना से परखो परखो परखो, भूल मिटे गुरु मिले पारखी, पारक दे लखाई। कहाँ कबीर भूल की औसत, पारक सबकी भाई। परखो परखो परखो। पता नहीं कितने भटकते भटकते आए। भूल मिटे गुरु मिले पारखी, पारक दे लखाई। कहाँ कबीर भूल की औसत, परखो परखो परखो। जब निरंतर विवेक की धारा प्रवाहित होती रहेगी, परखने की शक्ति बढ़ेगी, तो आप धीरे धीरे आपको आत्मबोध होता चला जाएगा। निर्मल संगत करो संत के, निर्मल हो कि निर्मल समय, परखो परखो परखो। और जब लग सदगुरु ना मिले, शुद्ध हृदय नहीं होए, जब लग सदगुरु नहीं मिले, शुद्ध हृदय नहीं होए, तब लग दुख छूटे नहीं, कोट करे चाहे लाख प्रयास करो। पारक ज्ञान जब तक नहीं होगा, स्थिर नहीं होगा, बोध नहीं होगा, तब तो बहुत मुश्किल है। कल्याण की बात, गति मुक्ति बात बहुत दूर है। इसलिए मेरा निवेदन है कि परखो 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 इस संदेश।
तो जानने योग्य क्या है, करने योग्य क्या है? संतों की संगत। चाहे जिस किसी मत में सब जगह जाओ आप, लेकिन आपकी जो सत्ता शक्ति, चेतना शक्ति विशेष रूप से जागे, जिसे हम कहते हैं पारक कहते हैं, ये तृष्णे तो है भटका रही। कुछ देख लूं, कुछ सुन लूं, कुछ चख लूं, कुछ भोग लूं, कुछ कर लूं। जहां आशा तहां आशा होई, जो जहां प्रीत अटल है जाके बासा थे तहां, जहां जिनकी प्रीता होगी उनका वास तो होके रहेगा। जहां जिनकी प्रीता वहां उनका वास होके रहेगा। अनंत काल से हम भोगते आ रहे, कब से भटक रहे हैं कोई पता नहीं। सृष्टि कब से कोई पता है? सृष्टि अनादिकाल से चली आ रही है और अनादिकाल से हम दुख भोगते भोगते आ रहे हैं। वो तो कैसा संस्कार हमारा आपका जागृत हुआ, जो गुरुवर कबीर के पारक सिद्धांत से हम लोग परिचित हो गए। बहुविधि चित्र बनाए के हरि रचिन क्रीड़ा रास, जाहिन इच्छा झोलबे की ऐसी बुद्ध के पास, झूला झूलत बहुकल्प बीते मन नहीं छाड़े आस, रच्चो रह सिनोर निश्चार झूला झूलत बहुकल्प बीते। 4 अरब 32 करोड़ के कल्प माना जाता है और ऐसे कितने कल्प बीत गए आदिकाल का समय, बोध नहीं हुआ है। वो तो कैसा संस्कार जागृत हुआ, कई जन्मों का संस्कार जागृत हुआ। आज गुरु संत मिले और गुरुवर कबीर के हम लोग अनुयायी। आज गुरु मेरे कबीर साहब, ये भी आज जाने रही आप। एक व्यक्ति ने मुझसे पूछा, बहुत वर्ष, आज से 20 साल पहले की बात बता रहा हूं। बड़े अच्छे प्रेमी थे, बड़े तार्किक व्यक्ति थे, उनकी बातों से मैं भी बड़ा प्रभावित हुआ। तो मैं उनसे पूछा, क्यों भाई, आपकी विचार, आपकी बात बड़ी अच्छी लग रही है, आपके गुरु कौन है? तो उस व्यक्ति ने कहा, मेरे गुरु केवल कबीर हो सकते, दूसरा और कौन हो सकता है? मैंने कहा वाह। उन्होंने कहा मुझसे बड़े गरज करके कि मेरे गुरु केवल कबीर साहब हो सकते, दूसरा और कौन हो सकता है? मैंने कहा हाँ, कबीर साहब गुरु तो कहोगे ही कहोगे। अरे गुरुवार कबीर को है आज 600 साल हो गए, 500-600 साल हो गए, तो कबीर साहब आप बोध देने आए थे। आज गुरु कबीर साहब, कबीर साहब के ज्ञान को जिन संतों ने लाया, बीच के संत, न मैंने कबीर साहब को देखा, न कबीर साहब के बाद के संतों देखा, जिनके द्वारा मुझे बोझ मिला। सतगुरु श्री रामसूरत साहब, श्री अभिलाष साहब, वो मेरे वर्तमान के गुरु हैं। तो वर्तमानी बिन संत गुरु के बिन संशय न सेरे, वर्तमान के इन संत गुरुओं के बिना बोझ कैसे होगा, संदेहों का समन कैसे होगा। इसलिए इस पारखी संतों की खोज करो, परखो परखो परखो। तो मैंने उनको कहा कि आप कबीर साहब गुरु मेरे कबीर साहब हो सकते हैं, न तो उनके लिए भोजन बना के देना है, न उनको आसन बिस्तर लेके चलना है, न कुछ खिलाना, सेवा न करना पड़े, सेवा न करना पड़े, किसी गुरु को नहीं चुन सकते हो। तो मेरे दोस्तों, हम लोग भाग्यशाली हैं, गुरुवर कबीर की वाणी को जिन संतों ने आगे अब तक बढ़ाया और जिनके द्वारा हमें भी बोध हो रहा है, वो वर्तमान के गुरु श्री रामसूरत साहब, श्री अभिलाष साहब, वो वर्तमान के। तो वर्तमान बिन संत गुरु के बिन संशय न सेरे, चेतन संयोग वाक लख लख उड़ तरफ फेरे। तो मैं कह रहा था पारखी संतों के पास जाओ, परखो परखो परखो। तो भूल मिटाए गुरु मिले पारखी, पारक दे लखाई, कहाँ कबीर भूल की औसत, पारक सबकी भाई। पाने योग्य क्या है? पाने को कुछ भी नहीं है, लेकिन आजकल बड़ी विडंबना है, परमात्मा परमात्मा परमात्मा। परमात्मा है क्या? गुरुवर कबीर के पारक सिद्धांत के सूत्र को समझने का प्रयास करें। जीव ही शिव है, आत्मा ही परमात्मा है। विकारों से लिप्त है, तमाम प्रकार के दोषों से मिंडित है, सामान्य प्राणी कहलाता है, जीव कहलाता है। सारे विकारों से, सारे दोष जब रहित हो जाता है, वही जीव शिवत्व हो जाता है, वही आत्मा परमात्मा का रूप हो जाता है। परमात्मा कहीं बाहर ढूंढो मत, जो मिलेगा दर्शन का विषय होगा, जो मिलेगा छूटने वाला होगा, जो मिलेगा माया का विषय होगा। जो मिलता छोड़ता वो आपका स्वरूप तो हो नहीं सकता है। सारे विकारों, सारे दोष जब रहित हो जाएंगे तब अपने आप में स्थिर हो जाएंगे। भोगों की ललित कहानी शाश्वत से चली आई है, इस मृग तृष्णा के जल में सबने धोखा खाई है। सुख ढूंढ रहे तुम वन में, गिर गह्वर के कंदर में, पर नहीं पता तू पाया वह है तेरे अंदर में। तेरे ही अंतस्तल में सुख सागर लहराता है, पर तू विपन्न हो करके
दर दर ठोकर खाता है। घर में वन में मंदिर में चौराहों बाजारों में सेठों के गोदामों में निपके कोषागारों में पूरब में व पश्चिम में नभ के तारों तारों में सुख शांति नहीं पाओगे मंदिर ठाकुर द्वारों में। जब मन विषयों से मुड़कर अपने में आ जाएगा सब चंचलता को तज कर स्थिरता को पाएगा तब सुख का स्रोत खुलेगा जो है अनंत अपने में। इसको पाकर फिर मन को नहीं होगा दुख सपने में। मेरे दोस्तों, सारे काम काज करने के पश्चात चाहे सुबह हो चाहे शाम हो या अपने ढंग से समय निकालिए, विवेक दृष्टा और स्थिति का अभ्यास करिए। विवेक कीजिए। संसार का सारा संबंध शरीर तक है, शरीर से पृथक मैं आत्मा विवेक कीजिए। आप सब जो दिखाई दे रहे हैं वो दृश्य विषय है। देखने वाला मैं दृष्टा हूं। दृश्य कभी दृष्टा नहीं होता, दृष्टा कभी दृश्य नहीं होता। इसको ठीक से गांठ बांध लीजिए आप। जब देखना खत्म हो गया दृश्य को तो दृष्टा थोड़ी खत्म हो जाएगा, दृष्टा अपने आप में स्थिर हो जाएगा। एक संत, एक प्रतिष्ठित संत चुपचाप शांत बैठे तो परमात्मा में लीन एकदम स्थिर। एक विरही साधक उनके पास पहुंच गया। एक संत है चुपचाप शांत परमात्मा में स्थित बैठा हुआ एकदम शांत समाधि में। एक विरही साधक उनके पास पहुंच गया। विरही साधक ने उनसे पूछा कि मुझे परमात्मा का दर्शन कब होगा। तो संत जी ने कहा कि परमात्मा तुमसे बिछड़ा का वो तारीख को बताओ तो मिलने की तारीख मैं तुम्हें बता दूंगा। मेरे दोस्तों, आपकी चेतना आपके आपा आपसे कभी अलग एक सेकंड भी अलग नहीं हुआ, उसका याद ही नहीं गया। हाजर अखंड रूपी परमा प्रकाशी देख सूर्य से उजासी लेख अति सुहायो है। ब्रह्म जगत ब्रह्म मिटी जाई संधि काल नासी संस सब चोरी कर धूर से उड़ायो है। वेद हो प्रमाण और वाणी ने के मत जेते और हो सिद्धांत सो तो सर्वले दिखायो है। सर्वहों को जाने सो तो सर्वहों सो न्यारो रहे। सर्वहों को जाने सो तो सर्वहों सो न्यारो रहे। और सोई गुरु रूप निज पारक लखायो है। और मैं माइक थोड़ी हो गया भाई। मोटर चलाने वाला कोई मोटर हो जाएगा, रिक्शा चलाने वाला रिक्शा हो जाएगा, तो क्या मैं शरीर में शरीर थोड़ी हो जाऊंगा? शरीर में दृष्टा हूं। बस इसी चीज को ध्यान रखने की बात है। पथिक जी महाराज ने कहा तुम्हारा वही जो तुमसे न छूटे। तेरा परमात्मा तुमसे कभी अलग हो ही नहीं सकता है। जो छूटने से कभी याद उसी को भूलना ही चाहिए। तो जो तू चाहे मुझको छाड़ सकल की आस, मुझे ऐसा हो जाओ सब सुख तेरे पास। हमारे पास में अभी पद तो आपको याद है कि मोको कहाँ ढूंढो बंदे मैं तो तेरे पास। बाहर से मिलेगा, माया का रूप होगा, दर्शन में से सब छूट जाएगा, लेकिन आपकी सत्ता आपसे कभी नहीं छूटेगी। इसी की याद करने के लिए हमारे गुरुजनों ने, गुरुवर कबीर ने सभी महापुरुषों ने संदेश दिया है। शांति सुख सब चाहते सबको प्रिय है। शांति सुख सब चाहते सबको प्रिय है। पर कहाँ वह है इसे सोचो ही है। मूल्य धन का कौन कह सकता कि कम है। पर किए अनुभव कभी सुख साँच हम है। सुख दुख का हो जहाँ अनुभव निरंतर, वह हमारा है मन प्रादेश अंतर। शुद्ध जब तक वह नहीं होता हमारा, शांति सुख पाने का नहीं अन्य चारा। हम बने यद्यपति असीमित भोग धन के, सुख कहाँ यदि हम रहे बेचैन मन से। मनुष्य में मन का महत्व महानतम है। मन से बंधन मोक्ष और प्रकाशतम है। धन भवन परिवार देह संवारने में, दिन चले जाते जगत व्यवहारने में।
पर न मन के मैल को धोते कभी हैं, इसलिए सुख भोगते भी हम दुखी हैं। इंद्रियों के भोग में सुख मानते हैं, पर न मन की शुद्धि को पहचानते हैं, इसलिए बाहर भरे से दिखते हैं, पर हृदय वो तप्त अंतर चीखते हैं। इंद्रियों के भोग जितने ही बढ़ेंगे, चाह की अग्नि में उतने ही पड़ेंगे। इस दशा में शांति के दर्शन कहाँ है, कामनाओं की जलन ज्वाला जहाँ है। दृष्टि मेरी वायतम ऐश्वर्य पर है, पर नयंतर तम कभी जाती नजर है। हम सदा सत ही बने हैं जिंदगी में, कर सके अर्पित न जीवन बंदगी में। जो सहज निर्ग्रंथ सरल पवित्र मन है, जो सहज निर्ग्रंथ सरल पवित्र मन है, शांति का सागर वही आनंद घन है। कुछ न लाए हैं न लेकर जा सकेंगे, कुछ न लाए हैं न लेकर जा सकेंगे, मातृचित्त की शुद्धि में सुख पा सकेंगे, मातृचित्त की शुद्धि में सुख पा सकेंगे। बोलिए सदगुरुदेव की। बड़ी शालीनता और शिष्टता का परिचय देते हुए शांत वातावरण बना करके मेरी बातों को ध्यान से सुना है। बहुत बहुत प्रशंसा के पात्र हैं आप सब, और मैं आप सबका आभार मानता हूँ। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए सदगुरु कबीर साहिब की जय।